हे गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शेयर्स के बारे में। इस शेयर्स की हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले करेंगे और उसके बाद इस शेयर्स को कितने रुपए में बाई करना चाहिए और अभी क्या इस शेयर्स को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या जो लोग पहले से इस शेयर्स को खरीदे हुए हैं वो लोग रखे या फिर बेचे। इस पूरे बातों को हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसी बात को लेके। सबसे पहले हम लोग इस शेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपका इसकी अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जो करंट प्राइस आप लोग देखिएगा, तो इसकी जो करंट प्राइस अभी चल रही है वो 528 रुपये आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें इसकी सेक्टर की, तो सेक्टर जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ये कार्य करती है और ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट प्राइस जो है यानी कि मार्केट वैल्यू जो है आपका वो 19,610 करोड़ रुपए देखने को मिल जाते हैं। वहीं इस स्टॉक की रैंक जो है वो 353 रैंक देखने को मिल जाते हैं। बात करें इस शेयर्स की, तो ये हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की तुलना में ये 3.43 गुना अपर सर्किट लगाए हुए हैं। वहीं इसकी बात करें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पी रेशियो कितनी है, तो 46.45 है। वहीं सेक्टर पी की बात करें यानी कि इस शेयर्स की इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर की पी रेशियो जो है 49.10 है, जो कि आप लोग देखिएगा कि सेक्टर पी की तुलना में भी इस शेयर्स का पी रेशियो बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसकी रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इस शेयर्स की लास्ट 4 ईयर का रेवेन्यू देखिएगा तो आपका ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं अर्निंग भी देखिएगा तो 2023 के तुलना में 2024 में जो है वो अर्निंग इसकी डाउन गई है। वहीं बात कर लेते हैं कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ रेट इंडस्ट्री की तुलना में क्या है, तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है ईयरली वो है 8.8% पर ईयर ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री की। वहीं इस शेयर्स की जो ग्रोथ रेट है आपका 8.98% देखने को मिलता है, जो कि इंडस्ट्री की तुलना में अच्छा है इस शेयर्स की ग्रोथ रेट। वहीं बात कर लेते हैं इसकी नेट इनकम की, तो नेट इनकम आपको 27.51% देखने को मिल जाता है ईयरली इंडस्ट्री की। वहीं इस शेयर्स की नेट इनकम जो आप लोग देखिएगा तो वो है आपका 13.38%। आगे बात कर लेते हैं इसकी अर्निंग पर शेयर्स की, तो अर्निंग पर शेयर्स 21 रुपीज़ है 2024 का हम बता रहे हैं। वहीं डेप्ट पर शेयर यानी कि एक शेयर्स पे कर्जा कितना है, तो 2.5 रुपये देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इसकी शो कर दी गई है, आप लोग जाके वहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग इसमें बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग इस शेयर्स में 50% है। वहीं म्यूचुअल फंड वाले इसमें 6% लोगों ने निवेश कर रखा है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें 7% देखने को मिल जाते हैं। विदेशी निवेश आपको 8% देखने को मिल जाते हैं और हम जैसे रिटेलर और अदर पार्टीज जो होते हैं वो आपका 28% इस शेयर्स में देखने को मिल जाता है, यानी कि 28% भागीदारी है रिटेलर लोगों का। आगे बात कर लेते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड आपका 1000 रुपये लगाइएगा तो इसमें 4 रुपये के करीब आपको डिविडेंड देखने को मिल जाते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं कि इस शेयर्स को कितने रुपए में बाई करनी चाहिए। तो देखिए मतलब इस शेयर्स की जो बाई करने का जो प्राइस हमने रखा है वो रखा है हमने 450 रुपीज़, यानी कि 450 रुपीज़ के आसपास आप लोग इस शेयर्स को बाई करते हैं तो आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोग को अभी बता दूं कि अगर आप लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिर जो भी करते हैं शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस पे ही किसी शेयर्स को खरीदें और किसी के कहने पर या कोई भी यूट्यूबर के कहने पर आप लोग शेयर्स को बाई मत कीजिएगा। और अब बहुत ही अच्छे से आप लोग किसी भी शेयर्स को अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका अच्छा से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उसका लास्ट 4 ईयर का चार्ट देखिए और उसके बाद आप लोग किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और एक और बात मैं बताता हूं हमेशा कि अगर आप लोग शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो उसको जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये का कैपिटल है तो उसको 4 भागों में बांटिए और आपका 4 भागों में बांट के जब जब शेयर डाउन ट्रेंड में जाता है तब 1/4 शेयर्स को खरीदिएगा, यानी 1/4 अपना कैपिटल का उस शेयर्स को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी पॉइंट मिस होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी।